नमस्कार, मैं अशोक कुमार माली, राजस्थान दर्पण न्यूज़ से। महावीर जयंती पर जूनियर कलाकार अमिताभ गोविंदा ब्यावर आने पर खास बातचीत राजस्थान दर्पण न्यूज़ चैनल के माध्यम से। तो जूनियर अभिनेता हमारे बीच मौजूद हैं, गोविंदा जी और अमिताभ जी। तो आप जानना चाहेंगे साहब, आज ब्यावर की तरह में किस उद्देश्य को लेकर यहाँ पधारे हैं और हमारे चैनल से रूबरू हो रहे हैं। नमस्कार जी, वैसे के लिए आपका नाम क्या है और आप कहाँ रहते हैं, पहले अपना जीवन परिचय बताइए। मेरा नाम संजय वैष्णव है और मैं उस अंचल धरा से रहता हूँ, 12 से। और मुंबई तो हम लोग लुक लाइक का प्रोग्राम रहता है तो आना जाना लगा रहता है। मगर आज ब्यावर आकर हमको इतना मतलब क्या बताऊँ, दिल से गौरवित होना कि मज़ा आ गया कि पहली बार मैंने इतना बड़ा जलसा, यानी कि सैलाब जिसको बोलते हैं, समुद्र की तरह मुंबई में रहता है, वैसा लगा तो मुझे अच्छा लगा। और मेरे बड़े भाई बिग भी साथ थे मेरे, तो इन्हें भी काफ़ी कोऑपरेट किया। और यहाँ की पब्लिक का प्यार इस तरीके से जो उमड़ा है, शायद मैंने पहली बार ही लाइफ में देखा है। तो सर, आइए इस विषय को लेकर हमारे बीच जूनियर अमिताभ बच्चन जी बैठे हैं, उनसे भी हम जानना चाहेंगे। सर, आप किस उद्देश्य को लेकर ब्यावर की धरा में बता रहे हैं, इसके बारे में कुछ विशेष बताएं। सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे संबोधित किया और यहाँ बुलाया हमारे जिस शोरूम में हम बैठे हैं राजा साहब, और जिस उपलक्ष्य में आए हैं वो है महावीर जयंती के अवसर पर। और मैं जूनियर अमिताभ बच्चन तो नहीं हूँ, लेकिन मैं उनका फ़ैन हूँ सर, और वो बहुत बड़ा नाम है, आदरणीय, हमारे लिए देश के गौरव है। तो ये हम गोविंदा से जानना चाहेंगे सर कि आप जूनियर अभिनेता होने के नाते, ठीक है, आपने सबसे पहले यादगार अनुभव कौन सा रहा? यादगार अनुभव कहते हैं कि घर का जोगी जोगना पराया जोगी सिद्ध। मगर मेरे साथ ऐसा ही विपरीत है कि मैं मेरी उस अंचल 12 से ही पैदा होने के बाद उस स्टेज पे चढ़ा हूँ जहाँ लोग बाग बाहर से आकर अपना नृत्य और कला को दिखाया करते हैं। मगर मेरा सौभाग्य है कि मुझे 12 में ही मेरा अनुभव मिला और वहाँ से ही मेरी रूपरेखा तैयार हुई, जो कि 12 से बिफोर बॉम्बे के लिए हुई। सर, अब तक आपने गोविंदा जी के साथ जूनियर कलाकार के अंदर कितनी फिल्मों में अपने काम कर चुके हैं, इस बारे में? देखिए, अभी मेरी 2 फिल्म आ रही है, एक तो केडी आ रही है अभिषेक बच्चन जी के साथ साउथ की, और दूसरी फिल्म है मेरी गेम ऑफ 100 करोड़। और 45 मैंने एल्बम्स किए, जिसमें टी सीरीज़ भी है, अल्फ़ा भी है, प्रकाश भी है। उसमें हिट गाना है जो कि पूरे राजस्थान में चलता है, बालम छोटो सो, वो भी मेन लीड किया है मैंने। और अभी मैं गोविंदा जी के काफ़ी शो करता हूँ और मैं उनसे मिला भी हूँ। और मतलब एक परिवार की तरफ, वो कहते हैं ना लोग बाग के, एक अपनापन वो बिल्कुल दर्शाते हैं। तो मज़ा आता है कि चलो अपना कोई है जो कि अपनों को प्यार करता है। सर, इस दौरान आपके परिवार को और दोस्तों पर कैरियर को लेकर आप क्या कहना चाहिए? देखिए, मेरा परिवार तो मतलब मुझे हर बार सपोर्ट करता है और मैं यही चाहता हूँ कि मेरे जैसे परिवार सबको मिले। और मैं जानता हूँ कि हालांकि कोई का क्या होता है, कोई का क्या होता है, मगर सभी एक जैसे नहीं होते। तो मैं यही कहना चाहता हूँ सभी के परिवार के लिए कि सब एक दूसरे को प्यार करें। यही संदेश है कि जैसे महावीर जयंती पर आज हम लोग ब्यावर में आए और यहाँ जैसे प्यार मोहब्बत अपने परिवार की तरह मिली, वैसे ही मैं चाहता हूँ कि सब अपने परिवार को अपने एक दूसरे से प्यार करें। क्या सर, फिल्मों में काम करने के दौरान आपने कोई खतरनाक स्टंट किया हो गोविंदा जी के साथ? देखिए, मुझे हालांकि ठीक है, गोविंदा के साथ तो मैं स्टैंड नहीं कर पाया था वो वाला, मगर मुझे पता है मैं सामोद में एक शूटिंग कर रहा था जहाँ कर्ण अर्जुन की शूटिंग चल रही थी। उसके दौरान तो मेरा एक गाना था बालम छोटो तो उसमें जो हवेली है ना, उससे जब स्टंट की तैयारी किस प्रकार करते हैं, इस बारे में थोड़ा। पहले तो हम क्या है, हमारा ऊपर वाला जो है, जो सबके साथ है, उसी का हाथ होता है, उसके अलावा कोई कुछ नहीं कर पाता है। और हिम्मत मर्दे तो वो वाली बात हो जाती है कि हिम्मत सब है तो अपने ही हिम्मत दिया करते हैं, नहीं तो कोई दूसरा देने नहीं आता। और जब लगती है ना, अपना ही साथ आता है। तो मैं इसीलिए कहता हूँ कि अपनों का ही साथ है तो सबका विकास है। सर, फिल्मी करियर को लेकर अपने जीवन के बारे में, अगले करियर को आपको किस तरह इसको प्रोत्साहित करेंगे, इस बारे में कुछ? देखिए, मैं ये कह रहा हूँ, अभी हाल ही में 1-2 मेरे बड़े प्रोजेक्ट हैं, अभी बताऊंगा तो मज़ा नहीं आएगा, मगर मैं बताइए ना सर, बताने में तो मज़ा आएगा ना सर, चैनल के माध्यम से। नहीं, क्या कोई भी चीज़ क्या है ओपन हो जाती है। अभी जिस प्रकार एक फिल्म थी लाल कप्तान, जो उसके पहले सैफ अली खान जी की जो फिल्म थी उसका नाम कुछ और था। इस प्रकार एक बोकाड़ा जी की जो फिल्म थी सनी देओल साहब की, जो द चैलेंज होकर दूसरे नाम पर चली गई। तो क्या होता है, कभी कभी हम लोग, आप मीडिया के जरिए कुछ बताना चाहते हैं और कुछ निकल जाता है ना, तो कहावत हो जाती है ना, खोदा पहाड़ निकला चूहा। तो कलाकार एक अपनी बेइज्जती महसूस नहीं कर पाता है। तो मैं यही माफ़ी चाहता हूँ आपसे। और आने वाले प्रोजेक्ट मेरे अच्छे हैं और अपने हैं और अपनों का साथ है, तभी बेमिसाल है। तो सर, स्टंट को क्या आप मान सकते हैं, इसको अपन सुरक्षित बना सकते हैं? हाँ,
देखिए भगवान ने सबसे बड़ा इंसान को बनाया है तो उसकी सोच को अच्छा बनाया है, और सोच जो है राजा से रंग को, रंग से राजा को बना सकता है। तो हमको ये भी ध्यान रखना चाहिए किस किस एंगल से, किस तरीके से हमको कूदना है, किस तरीके से क्या करना है, ये अपने ऊपर ही डिपेंड करता है। अब अपन अभाव में आकर और भाव में आके, कभी गुस्से में आकर कुछ चीज़ को ऐसा कर देते हैं कि बाद में पछताने के अलावा कुछ नहीं होता है। सर आपको जूनियर अभिनेता के बीच में आपको जनता कैसा अनुभव करती है, कैसा दंगल? अरे पता है आज भी मैं, चलो और जगह तो करती है, मगर मैं आज ब्यावर में आया हूँ ना, तो अरे आयला गोविंदा, मतलब मैं को अपने आप पे सौभाग्यशाली महसूस करता हूँ कि मुझे वो तो समझते हैं कि ससुरा ओरिजिनल गोविंदा ही है। तो सर कुछ ऐसे आपके जहन में कोई डायलॉग या कुछ ऐसा कोई गाना जो गोविंदा के उसमें बना बताएंगे या बोल के बताएंगे दर्शकों को? अरे कोई हमें प्यार करे, कोई जानिसार करे, देख के हमको तो कहते हैं लोग भला, बड़े मियाँ और छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। सर कोई डायलॉग इतना दास जो कोई? भाभी माँ, क्या मैं तुमसे दूर इसलिए गया था कि मैं तुमसे मिलने आऊँ, तुम मुझसे बात तक ना करो। ये देखो भाभी माँ, मैं तुम्हारे लिए शहर से लाल गुलाबी काली साड़ी लाने के अफसोस भाभी माँ, मैं तुम्हारे लिए कोई सफ़ेद साड़ी लेकर नहीं आया भाभी माँ। मैं तो कहता हूँ मैम साहब ऑटोग्राफ ले लीजिए। यही बात है कि वो जो भी डायरेक्टर होते हैं या प्रोड्यूसर होते हैं, उनको एक ही बात बोलते थे कि ये मेरे मतलब माँ बाप हैं, अन्नदाता हैं, तो वो अच्छा है क्योंकि उन्हीं की वजह से रोजी रोटी आदमी की चलती है। और डायरेक्टर अगर कैमरे से सामने लेके आता है तो उसी से सबका नेता से अभिनेता, अभिनेता से नेता बन जाता है। सर जब आप कैमरे पे पहली बार आए तो आपको उसमें कैसा अनुभव हुआ? जब मैं पहली बार कैमरे पे आया था तो मतलब इतना क्या बताऊं, उत्साह तो बहुत था, मगर मैं जब फर्स्ट कैमरे पे आया ना तो मैं बैक यानी कि 8 जनों के पीछे डांस कर रहा था। और मेरा भाग्य मानूं, किस्मत मानूं, मेरा टैलेंट मानूं कि उसी गाने में मैं 1 घंटे बाद मैं लीड कर रहा था। तो आइए दोस्तों, हम जानना चाहेंगे हमारे जूनियर अमिताभ जी से भी बैठे हैं और पहले इनकी जीवन शैली के बारे में जानना चाहेंगे। सर नमस्कार। सर नमस्कार, स्वागत है बहुत सर बहुत। पहले आपकी जीवन शैली के बारे में कुछ बताएंगे? जीवन तो ऐसा है कि उस मालिक ने हमें संसार में जितने भी जीव, प्राणी, जीवाणी, इंसान को सबसे बेहतरीन बनाया है। और बहुत ज़्यादा मैं उस मालिक का आभार करता हूँ कि हमें आप जैसे मित्र, राजा साहब जैसे मित्र और राजेश जी हमारे खड़े हैं साथ में नहाजी, ऐसे बहुत सारे लोग मिले हैं। तो बहुत अच्छा जीवन है। बस हमें इसे प्रेम पे 4 शब्द सुना दो। बिल्कुल सुनाइए सर। अगर इंसान की जिंदगी में प्रेम नहीं है, प्यार नहीं है, तो वो जिंदगी कुछ भी नहीं है। तो हिंदी के बहुत बड़े कवि कहते हैं कि प्रेम की बात जमाने से निराली देखी, प्रेम से प्रेम की फलती हुई डाली देखी, और प्रेम दरअसल एक आदर्श है जीवन के लिए। अब प्रेम से शांति मिलती है सदा मन के लिए, प्रेम ही दुश्मनी बरसों की मिटा देता है, प्रेम ही बैर की दीवार गिरा देता है, प्रेम इंसान को इंसान बना देता है, प्रेम पत्थर को भी भगवान बना देता है। तो जिंदगी जो है उस मालिक की देन है जो हम चल रहे हैं। हम चाहते हैं और हमारा मैसेज भी ये सबको कि आप मोहब्बत से जिएं, बहुत अच्छा जीवन है। सर फिल्म जगत में आने का कारण और आपका प्रेरणा स्रोत क्या है? सर देखें कि मुझे मालिक कहता है ना, किसी को क्या बनाता है, किसी को क्या बनाता है। मुझे जन्म से ही मालिक ने कलाकार बनाया है। मैंने कई साल तो संगीत को दिए हैं, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट प्ले करता हूँ, मैं लिखता भी हूँ। मगर जब मुझे एक प्रचार में किसी ने बुलाया तो मैं मिमिक्री वॉइस, आप मेरी आवाज सुन रहे हैं, ये तो मेरी ओरिजिनल है, अमिताभ बच्चन जी की। तो सर बिल्कुल आप किन किन की और जो है मिमिक्री करते? बहुत सारा करता हूँ ऐसे तो तो। उसमें थोड़ा बताएंगे दर्शकों को। तो सबसे पहले तो मैं महानायक अमिताभ बच्चन जी की आपको सुना देता बिल्कुल हूँ। बिल्कुल सर। उनके लहरों से डर के नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है तो चढ़ती दीवारों से 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस बढ़ता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना करता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बहुत लंबी कविता, इसलिए मैं आपको शॉर्ट में सुना रहा हूँ। और यही वॉइस आप जो सुन रहे हैं अमिताभ बच्चन की, उनकी एक फिल्म आई थी अग्निपथ, उनमें उन्होंने चेंज किया है। ध्यान दीजिएगा जरा मेरी मेहनत पे। डैनी से वो संबोधित है, नहीं बल्कि एक जावेद सर है, उनसे जावेद अख्तर साहब उसमें, उनसे वो बात करते हैं। इस दुनिया में अगर बिगड़ा रहना है, इस दुनिया में अगर जिंदा रहना है तो बिगड़ा हो रहना बहुत जरूरी। जो सुधरा वो उधर गया ऊपर, भाई मालूम। ये जो क्वालिटी आप सुन रहे हैं, ये अमिताभ बच्चन जी ने बिल्कुल चेंज किया था। गाय टुंडे,
काय कसूर है भाई? साला तुम्हारा ये 1.5 इंच का गोली 6 फीट का बोली, 6 फीट का बोली नहीं उठा सकता भाई, मालूम? तो उनकी अलग अलग आवाज है। अरे मुंशी जी, तुम्हें तो मालूम है अपनी लाइफ का तंबू 3 बम्बू पे खड़ा है। आए शराब शायरी और एक आप, अगर एक भी बम्बू गिरा तो लाइफ का तंबू लुढ़क जाएगा। सर ये अमिताभ बच्चन जी इतने बड़े महानायक हैं अपने भारत देश के, जी जी। तो उनके संग आपको कैसा अनुभव रहा उनके कार्यकाल में? सर अमिताभ बच्चन रियली आपने बहुत अच्छा कहा कि ये राष्ट्रीय गौरव है, रियली प्राउड इनके ऊपर हमें करना चाहिए। उनको 3 चीज है, बल्कि उनके पास 6 चीजें, ध्यान दीजिएगा। अमिताभ बच्चन के पास में एक तो फ्रेंच अभी जो आजकल उन्होंने रखी, एक दूसरा उनका ये हेयर स्टाइल है, 2 तीसरा उनका ग्लास का स्टाइल है, 3 चौथी उनकी लंबाई है, 5वीं इनकी वॉइस है, और 6ठी उनके साथ दुआ है। जो दुआ है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है उनके साथ। तो 3 चीज तो लोगों ने चुरा ली उनकी, एक दाढ़ी, एक तो दाढ़ी चुराई है, एक चश्मे का अंदाज, एक बालों का, लेकिन वॉइस क्वालिटी उनकी डिफरेंट है। बिल्कुल ऐसा, अभी तक उसकी कोई आवाज निकाल जी जी जी, हम जहाँ खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू हो जाती है। आए, और एक डायलॉग तो बड़ा ही मशहूर उनका कि रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं, नाम है शहनशाह। तो ये चौथी चीज आपके इस छोटे से कलाकार ने चुराई उनकी, और जो उनका भाग्य है वो किसी ने अभी तक नहीं चुराया। डिफरेंट है बिल्कुल वो। सर अमित जी के साथ में अभी तक आपने कितनी फिल्मों में उनके जूनियर आर्टिस्ट के रूप में आपने काम किया? देखिए सर, बहुत ही अच्छी आपने ये बात पूछी है, और मेरे साथ एक सिस्टम है कि मैं कभी भी झूठ नहीं बोलता हूँ। मैं उनके बंगले पे जरूर गया हूँ, और हाँ वो नहीं थे, उनके बॉडीगार्ड मुझे अमिताभ बच्चन जी समझ के लिया। मैं लेकिन कार से बाहर निकला तो मेरी हाइट देख कर समझेगा नहीं यार ये कोई और है, तो वो भी धोखा खा गए थे। मैं उनसे हाइट में कम हूँ, लेकिन उनके साथ मैंने फिल्मों में काम नहीं किया, अभी तक नहीं किया सर, सच बताता हूँ मैं। तो अब आगे की रणनीति क्या आपकी ऐसी प्रेरणा है कि मैं एक बार अमित जी इतने बड़े महानायक से एक बार जरूर रूबरू हाँ, मिलने का मेरा एकदम उनसे ख्वाहिश है, लेकिन फिल्म इंडस्ट्रीज में कोई काम करने का ऐसा मेरा नहीं है, क्योंकि बिकॉज आई एम म्यूजिक कंपोजर। संगीत एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, और मैं संगीत से बहुत प्यार करता हूँ। 40 साल मैंने संगीत को सर संगीत में अभी तक आपके द्वारा जो कंपोज किए गए कोई मधुर गाना जिसकी आप? हाँ, ये बहुत अच्छी बात की है। मैं संगीत टीचर हूँ, कंपोज करता हूँ, जो लोग मंगवाते हैं उनको भेज देता हूँ। अब ये उन्होंने कहाँ किया, किधर किया, ये आई डोंट नो, लेकिन मैं टीचर हूँ। जैसे कि आप राग, रागनी, दरबारी, हेमंत, कलावती, चंद्रकोश, इस तरह के राग पूछ सकते हैं, रिदम के कुछ बोल पूछ सकते हैं, बैंजो, हारमोनियम, ये सारे प्ले करता हूँ मैं। टोटल इंस्ट्रूमेंट जो आपको? टोटल तो बहुत सारे हैं, ये तो समुद्र है। मुख्य थे आपकी जो बता रहे हैं वो आपके? हाँ, ये प्ले करता हूँ मैं, क्योंकि उस्ताद तानसेन ने भी कह दिया था कि जो समंदर है वो तो बाकी, और ये कतरा मेरे पास है, तो हम तो उनके कदमों की खाक भी नहीं। ये ज्ञान जो है बहुत बड़ा एक सागर है, तो हम तो बहुत छोटे। सर आप जूनियर आर्टिस्ट होने के बाद अमिताभ बच्चन जी से एक बार भी अगर आपने मुलाकात की हो, हाँ। रूबरू मिली हो? मैं उनके बंगले पे गया था एक बार, फिर आपको बता दूं, लेकिन वो इत्तेफाक से नहीं थे, और इस वक्त उनकी जो आयु है बहुत ज्यादा है, हाँ, और वो जल्दी से किसी से मिलना अच्छा नहीं समझते हैं। तो मैं कह रहा हूँ कि अगर वो खुश हैं तो हम भी उसी में खुश हैं, क्योंकि दूर के चांद से राजू भाई हमारे साथ में, आपका शुभ नाम क्या है? राजेंद्र नारायण जी, और श्रीमान जी, और हमारे केतवालिया साहब। ब्यावर में बहुत बड़ा उत्सव है, शोभा यात्रा में हम आए हुए हैं। मुंबई से बहुत सारे कलाकार हैं, गोविंदा जी हैं, अनिल कपूर जी हाई करेंगे आप। हाँ, देख रहे हैं आप। गर्मी ऐसी है कि अच्छे की बोलती बंद हो गई है यहाँ पे। हाँ, गोविंदा कुछ बोलेंगे? काम आप कर रहे हैं, हम तो सबके साथ हैं। अरे माइक की कोई जरूरत नहीं, हमारी आवाज ही माइक की जैसी है। ये गजल मेरी नहीं, ये गजल है, मैंने तो बस